पिताजी कहते हैं, गुरु को मानुष जानते, ते नर कहिए अंध, होए दुखी संसार में आके जम की फंद। कबीरदास जी ने सांसारिक प्राणियों को ज्ञान का उपदेश देते हुए कहा है कि जो मनुष्य गुरु को सामान्य प्राणी समझते हैं, उनसे बड़ा मूर्ख जगत में अन्य कोई नहीं है। वे आँखों के होते हुए भी अंधे के समान है तथा जन्म मरण के भव बंधन से मुक्त नहीं हो पाता। कबीरदास जी कहते हैं, गुरु गोविंद करी जानिए, रहिए शब्द समाए, मिले तो दंडवत बंदगी, नहीं पल पल ध्यान लगाए। ज्ञान के प्रकाश का विस्तार करते हुए संत कबीरदास जी कहते हैं, हे मानव, गुरु और गोविंद को एक समान जाने। गुरु ने जो ज्ञान का उपदेश दिया है उसका मनन करें और उसी क्षेत्र में रहें। जब भी गुरु का दर्शन हो अथवा ना हो तो सदैव उनका ध्यान करें, जिससे तुम्हें गोविंद दर्शन करने का सुगम मार्ग बताया। कबीरदास जी कहते हैं, गुरु महिमा गावत सदा, मन राखो अति मोद, सो भव फिर आवे नहीं, बैठे प्रभु की गोद। जो प्राणी गुरु की महिमा का सदैव बखान करता फिरता है और उनके आदेशों का प्रसन्नता पूर्वक पालन करता है, उस प्राणी का पुनः इस भव बंधन रूपी संसार में आगमन नहीं होता। संसार के भव चक्र से मुक्त होकर वैकुंठ लोक की को प्राप्त करता है। कबीरदास जी ने कहा, गुरु सो ज्ञान जो लीजिए, शीस दीजिए दान, बहुतक भोंदू बह गए, राखी जीव अभिमान। सच्चे गुरु की शरण में जाकर ज्ञान दीक्षा लो और दक्षिणा स्वरूप अपना मस्तक उनके चरणों में समर्पित करो, अर्थात तन मन पूर्ण श्रद्धा से समर्पित करो। गुरु ज्ञान की तुलना में आपकी सेवा समर्पण कुछ भी नहीं है। ऐसा ना मानकर बहुत से अभिमानी संसार के माया रूपी प्रवाह में बह गए, उनका उद्धार नहीं हो सका। कबीरदास जी ने आगे कहा, गुरु पारस को अंतरो, जानत हैं सब संत, वह लोहा कंचन करे, जे करी लय महंत। गुरु और पारस के अंतर को सभी ज्ञानी पुरुष जानते हैं। पारस मणि के विषय जग विख्यात है कि उसके स्पर्श से लोहा सोने का बन जाता है, किंतु गुरु भी इतने महान हैं कि अपने गुण ज्ञान में ढालकर शिष्य को अपने जैसा ही बना लेते हैं।